हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप सो सारे अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो आज हम उसके बारे में जानते हैं क्या है अकाउंटिंग और क्या है इसका मीनिंग और इसकी डेफिनेशन। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन को प्राय व्यवसाय की भाषा मतलब लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है, और किसी भी भाषा का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कम्युनिकेशन करना, और बिजनेस व्यवसाय के परिणामों की जो भी सूचनाएं होती हैं यूजर के तक पहुंचानी है, तो जिससे कि वह तार्किक निर्णय ले सकें। तो लेखांकन के अंतर्गत व्यवसाय की सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए बहुत सारी मतलब प्रोसेस क्या है अपनाई जाती हैं। इनमें लेखांकन को रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाइंग करना, और उसके बाद में क्या है समराइजिंग करना। और इसके दो मतलब क्या होते हैं वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। एक तो होता है P&L लॉस अकाउंट, सेकंड है बैलेंस शीट। इसका मैंने मतलब इंग्लिश में भी बनाया है कि अकाउंटिंग इज ऑफ्टन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जो अकाउंटिंग है उसको क्या है बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। हर एक मतलब लैंग्वेज का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कम्युनिकेशन करना, संदेश वाहन करना या संप्रेषण करना। तो सिमिलरली अकाउंटिंग कम्युनिकेट द रूल्स द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ टू द यूजर्स। मतलब इसका ये मतलब होता है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग जो कम्युनिकेशन है इसका मेन यही होता है कि जो बिजनेस की एक्टिविटी है उसको यूजर तक पहुंचाना, और उसके मतलब क्या है कैन मेक रैशनल डिसीजन, क्या जो भी मतलब रैशनल डिसीजन है वो लेना। To communicate information, accounting involves various processes such as पहले सबसे पहले क्या होता है रिकॉर्डिंग करना, फिर सेकंड क्लासीफाइंग करना, सेकंड समराइजिंग करना, फिर क्या है बिजनेस देन है समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन करना। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का जो रिजल्ट आता है वो टू मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं। वो होती है एक तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो कि शो द रिजल्ट, या तो फिर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है उसको शो करना, या फिर जो लॉस हो रहा है उसको शो करना। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो भी ट्रांजैक्शन की है उसके बेस पे हमें मतलब क्या है रिजल्ट शो करना कि हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। सेकंड है बैलेंस शीट, शो द नेचर एंड अमाउंट ऑफ एसेट्स। हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर जो हमारी नेचर ऑफ एसिड्स है उसको देखना, क्या हमारे पास एसिड्स है, कितनी हमारे पास लाइबिलिटीज़ है, एंड कैपिटल कितनी है। देयर बाय प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की जो करंट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको क्या करना शो ऑफ करना। ये क्या होता है बैलेंस शीट होता है। इसमें हम क्या करते हैं या तो हमारी एसेट्स या फिर हमारी लायबिलिटीज़ है कितनी है, तो ये हमारे बिजनेस की क्या कंडीशन है ये हम बैलेंस शीट से पता करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस से हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है हम ये रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। लेखांकन की डेफिनेशंस, इसकी क्या क्या डेफिनेशंस है। R.N. एंथनी के अनुसार मतलब प्राय प्रत्येक व्यवसायिक इकाई में एक लेखा प्रणाली होती है। लेखा प्रणाली व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करने, सारांश बनाने, विश्लेषण करने तथा जानकारी देने का साधन है। नियरली जो एवरी बिजनेस इंटरप्राइजेज हैज़ काउंटिंग सिस्टम, मतलब क्या है ये एक लेखा प्रणाली सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम है। इट इज़ ए मेज ऑफ कलेक्टिंग, मतलब डाटा को जो भी हमें मॉनिटरी फॉर्म में डाटा मिला है उसको हम क्या करते हैं कलेक्टिंग करते हैं, फिर उसको समराइजिंग करते हैं, फिर हम क्या करते हैं एनालाइज करते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट बनाते हैं मोटरी टर्म में, फिर उनके बाद में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है बिजनेस की वो हमारे सामने होती है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है R.N. एंथोनी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि जो हमारे अमेरिका की सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स संस्था है जो कि AICPA के अकॉर्डिंग क्या है, AICPA की फुल फॉर्म है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इसका यही है कि जो लेखांकन एक कला है, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग जो भी हमने मतलब किया है उसका क्या है एक कला है, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग एंड इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड
इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के अंदर जो भी हम मापते हैं, जो भी हमने मतलब लेन देन किए हैं, जो भी हमारे इवेंट्स हुए हैं, ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो उनको मतलब क्या करना, रिकॉर्ड करना। और उसके बेस पे हम क्या करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। एट लिस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, हम जो भी मतलब कैलकुलेशन के थ्रू हम जो भी तरीके होते हैं, प्रोसेस होती है, उनमें से गुजर के जो हमने मतलब रिजल्ट निकालना होता है, परिणाम निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तो वही हमारा क्या है, अकाउंटिंग है। अब हम बात करते हैं कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अमेरिकी अकाउंटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग लेखांकन वित्तीय घटनाओं की पहचान करना, माप करना, उनको संप्रेषण की प्रक्रिया है जिससे इस सूचना का उपयोग करने वाले लोग उचित निर्णय ले सके। मतलब क्या है कि जो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना, हम मतलब किसी भी बिजनेस की कंडीशन है वो कैसी चल रही है, हम क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेजरिंग कर सकते हैं। कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, हम क्या है उसके बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जान सकते हैं। टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, हम क्या है जो भी यूजर्स हैं वो क्या है इन्फॉर्मेशन लेते हैं और जजमेंट या फिर कोई भी डिसीजन लेना हो तो हम बिजनेस के बारे में ले सकते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। स्मिथ एंड एसबर्न के अकॉर्डिंग क्या है? इसका ये है कि जो लेखांकन एक विज्ञान है, मतलब इन्होंने क्या कहा है कि जो अकाउंटिंग है वो एक साइंस है, क्योंकि हम जो रिकॉर्ड बनाते हैं, लेन देन करते हैं, घटनाओं को लेखावृद्ध मतलब एक सिस्टमेटिक फॉर्म में करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होती है, इवेंट होते हैं, फाइनेंशियल करेक्टर होते हैं, हमने क्या है आर्ट के अकॉर्डिंग मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइजिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ थोस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स देन कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू पर्सन हाउ मस्ट मेक डिसीजन फॉर फर्म जजमेंट। हम क्या है कि हमने जो रिकॉर्ड किया है वो तो हमने मतलब एक आर्ट के थ्रू है, जब हम उनको एनालाइज करते हैं, उनका मतलब क्लासीफाई करते हैं, उसकी हम वो भी एक कला है। और जो भी हम डिसीजन पे लेते हैं, डिसीजन पे पहुंचते हैं, तो वो हमारी क्या है, एक साइंस है, क्योंकि हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स को लागू करते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, फाइनल कैलकुलेशन पे पहुंचते हैं, तो वो हमारा क्या है, साइंस भी है। और जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो भी एक साइंस है। जब हम क्लासीफाइंग करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो हमारी इवेंट्स होते हैं और लेन देन होते हैं, तो उनको हम देखते हैं, वो क्या है, एक आर्ट है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। लेखांकन की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं? लेखांकन कला भी है और क्या है, साइंस भी है। इसमें क्या है कि लेखांकन को कला भी कहा जाता है क्योंकि जो व्यावसायिक लेन देन को दर्ज करना, उनको क्लासीफाइंग करना, उनका रिजल्ट करना, तो ये क्या है, एक कला है। और इसके द्वारा बिजनेस के लाभ और जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है उसका पता लगाना, वो भी क्या है, एक विज्ञान है। क्योंकि कुछ हम क्या है फिक्स जो भी प्रिंसिपल लगाते हैं, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाते हैं, तो वो क्या है, एक हमारे साइंस का पार्ट है। इट इज़ आल्सो ए साइंस बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये हम क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी, हम जो नॉलेज होती है जो हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में करते हैं। एस्टैब्लिश प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो ये हमारे क्या है, ये एक साइंस का पार्ट है। सेकंड क्या है कि वित्तीय प्रकृति के लेन देन का लेखा करना, रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। जो भी हम लेन देन करते हैं तो हम क्या है, पुस्तकों में लिखा जाता है, तो वो क्या होती है, एक मॉनेटरी फर्म में होती है, एक मॉनेटरी टर्म होती है। और जो भी हम मनी में हम उसको मतलब रिप्रेजेंट कर सके, मतलब गैर मौद्रिक घटनाएं जैसे कर्मचारियों की ईमानदारी है, संस्थाओं की नीतियां होती है, कार्य क्षमता आदि का लेखांकन में उल्लेख नहीं किया जाता, क्योंकि ये हम इनको मॉनिटरी फॉर्म में नहीं माप सकते। हम क्या है, कैन नॉट बी एक्सप्रेड इन मॉनिटरी टर्म, हम मॉनिटरी टर्म में इनको नहीं दे सकते। इसीलिए ये क्या है, ये एक मतलब जो भी ईमानदारी है या फिर गुडविल है, हम इनको गुडविल में ही माप सकते हैं, इनको हम ऐसे नहीं माप सकते। ये हमारे क्या है, एक मनी की फॉर्म में हो तो ही हम क्या है, इसको ट्रांजैक्शन में लिखेंगे, अदरवाइज हम नहीं लिखेंगे। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का अर्थ है क्षेत्रफल। थर्ड क्या है कि मुद्रा के रूप में लिखा करना, रिकॉर्डिंग टू, जैसे कि जो भी हमारे लेन देन है तो उसको हम ओनली टू ओनली क्या है, मनी में ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यदि कोई
व्यवसायी है वो 20 कुर्सियाँ 10,000 में प्रति कुर्सी की दर से खरीदता है, तो उनका मूल्य क्या है, 2 लाख का हो जाता है। तो हम इसको क्या है लिखेंगे, न कि हम केवल 200 कुर्सियाँ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम 20 लाख को ही हम क्या है ट्रांजैक्शन में लिखेंगे। अगर संस्था के पास हमारे पास 50,000 रुपये हैं और 20 मीटर कपड़ा है, 5 ट्रक है, तो 5 मशीनें हैं और 5 टन माल है, तो हम इनको सीधा नहीं लिखेंगे, ये मतलब जोड़ना इजी नहीं है। तो हम इनको क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 2000 मीटर क्या है कपड़ा है, तो हम इसको पहले मिलिट्री टर्म में ट्रांसफ़र करेंगे। 5 ट्रक है, तो ट्रक की हम क्या करेंगे, उनकी क्या वैल्यू है उसको हम लिखेंगे। 5 मशीनें हैं, एक मशीन की कितनी वैल्यू है, उसके बाद में हम 5 मशीनें कितने की हैं वो हम क्या है मिलिट्री में करेंगे, उसके बाद हम क्या है लिखेंगे। इसीलिए लेखांकन में सभी जो वस्तुएं हैं उनको मौद्रिक मूल्य के अनुसार ही दर्ज किया जाएगा। अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं कि इन अकॉर्डिंग एवरी ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ओनली इन मॉनिटरी टर्म। फॉर एग्जांपल जैसे कि बिजनेसमैन है वो परचेज करता है 200 चेयर एट 10,000 ईच, तो इसमें हम बुक्स में विल शो द टोटल वैल्यू, हम क्या करेंगे 20 लाख मतलब लिखेंगे हमने, नोट मतलब मेरली 20 चेयर्स, हम चेयर्स नहीं लिखेंगे, हम क्या है जो हमारी मॉनिटरी टर्म है हम वो लिखेंगे, हम जो भी हमारी मतलब गुड्स है हम वो नहीं लिखेंगे। जैसे कि बिजनेस ओवन 50,000 रुपीज़ इन कैश, 200 मीटर ऑफ क्लॉथ, तो 5 ट्रक, तो हम ये ऐसा सीधा नहीं लिखेंगे, हम क्या है हम पूरी वैल्यू जो इनकी मतलब मॉनिटरी वैल्यू है हम उनको लिखेंगे। नेक्स्ट है जो मतलब फॉर स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसमैन, जो भी हमारे छोटे बिजनेसमैन जहाँ पे हमारे क्या है लेन देन की संख्या बहुत कम होती है, तो सभी लेन देन हम क्या है जर्नल में लिखते हैं। और बड़े बिजनेसमैन होते हैं जहाँ वो जर्नल में मतलब सब्सिडरी बुक्स भी क्या है वो करते हैं, तो सबसे पहले वो किस में लिखते हैं, वो कैश में लिखते हैं, फिर उसके बाद में परचेज बुक, सेल बुक, फिर बाद में परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न या बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल या फिर जनरल प्रॉपर, तो ये सब क्या है वो यूज़ करते हैं। इन स्मॉल बिजनेस वर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ वेरी स्मॉल, तो ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन ए जर्नल। द लार्ज बिजनेस, जो लार्ज बिजनेस मैन है वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ हायर, तो फिर वो जनरल एंड जो जनरल है तो उनको वो क्या करते हैं जनरल बुक को वो सब्सिडरी बुक में क्या करते हैं डिवाइडेड कर देते हैं। और फिर इनकी जो कैश बुक होती है, परचेज बुक होती है, सेल बुक होती है, और जो परचेज रिटर्न हो गया, सेल रिटर्न हो गया, बिल पेएबल हो गया, फिर बिल रिसीवेबल हो गया, तो ये सारी क्या होती हैं अलग अलग होती हैं। और जनरल प्रॉपर भी क्या होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन, जो भी जनरल और सहायक बहियों में जो भी लेन देन के लिए करने के बाद में जो भी क्लासीफाइंग किया, जनरल तथा सहायक बहियों में लिखे सभी लेन देन है उनकी प्रकृति के अनुसार क्या है वर्गीकृत करके अलग अलग लेजर में दर्ज किया जाता है। प्रकृति के अनुसार वर्गीकरण अलग अलग करके लेजर में दर्ज किया जाता है। जैसे कोई ग्राहक है बार बार माल खरीदता है, तो उस ग्राहक का अलग से क्या है एक खाता लेजर में खोल दिया जाएगा। और इसी प्रकार जैसे सेल है, परचेज है, जो भी एसेट्स है, तो वो भी अलग अलग खाते में बनाए जाते हैं। लेजर में लिखे गए खातों को अलग अलग शीर्षकों में वर्गित किया जाता है, जैसे कि मजदूरी खाता होगा, वेतन खाता होगा, या फिर कोई भी विज्ञापन पे हमने क्या है एक्सपेंसेस किए हैं, जो भी कमीशन अकाउंट है वो सारे लेजर में लिखे जाते हैं। The transaction record in the journal or subsidiary books are classified according to their nature and entered into separate ledger account। इनका क्या है एक अलग से लेजर अकाउंट बनाया जाता है। जैसे कि कस्टमर रेगुलर परचेज गुड्स हो गया, ये सेपरेट लेजर अकाउंट इन ओपन इन देयर नेम। सिमिलरली अकाउंट आर ओपन फॉर परचेज, सेल या फिर एसेट्स। ऑल दीज अकाउंट आर फर्दर क्लासीफाइंग अंडर स्पेसिफिक हेडिंग, जैसे कि वेजिज अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट अकाउंटिंग हो गया, कमीशन अकाउंट हो गया, तो ये सारे क्या है अलग अलग स्पेसिफिक नेम से क्या है लेजर अकाउंट ओपन किए जाते हैं। नेक्स्ट है समराइजिंग करना। समराइजिंग क्या है कि जो भी हमने तैयार किया है तो वो एक कला है,
तो हमें लेजर में वर्गीकृत आंकड़ों को क्या है, उनने क्या है रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका मैनेजमेंट के द्वारा यूजर करता आसानी से समझ सकते हैं। और इससे पहले एक मतलब क्या है ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद में क्या है अंतिम खातों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर हमने क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाना है तो हमने वो बनाया। बैलेंस शीट हमारी कितनी हमारी एसेट्स है, कितनी हमारी लायबिलिटीज है, क्या हमारी कंडीशन है, तो वो हमने क्या है बैलेंस शीट में देखते हैं। व्यापार खाता का उद्देश्य क्या है, कुल खरीद और कुल बिक्री से जो हमने नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट या क्या है ग्रॉस लॉस को जानना होता है। और जो भी हमने लाभ हानि खाते का उद्देश्य शुद्ध लाभ है, हमारा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसका क्या हमने करना है कि नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस को जो भी हमने देखना होता है, तो इससे हमारा क्या है रिप्रेजेंट होता है। और स्थिति विवरण व्यवसाय की वित्तीय कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। समराइजिंग इन द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग क्लासीफाइड डाटा फ्रॉम द लेजर। लेजर के थ्रू हमने क्या करता है एक आर्ट के थ्रू क्या करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को। और उसके बाद में हमने इजीली अंडरस्टूड बाय मैनेजमेंट या फिर अदर यूजर होते हैं वो इजीली क्या है अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और फॉर दिस पर्पज़ हमने क्या करना है ट्राई बैलेंस बनाते हैं और प्रॉपर फर्स्ट प्रिपेयर्ड फर्स्ट, और उसके बाद बेस पे हमने क्या करता है फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और विच इंक्लूड इसमें क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या करना होता है जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें ग्रॉस लॉस हुआ है तो हम इस कंडीशन को जानते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस जानना है तो हम ये देखते हैं कि हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, हमें कितना नेट लॉस हुआ है, तो हम वो जानते हैं। अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो हमारी कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है और हमारे बिजनेस की क्या कंडीशन है, तो वो हम क्या करते हैं बैलेंस शीट से जानते हैं। हमारी क्या है बैलेंस शीट से हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में पता लगाया जाता है। सिक्स क्या है कि जो भी इंटरप्रेटिंग ऑफ द रिजल्ट मतलब परिणामों की व्याख्या करना। जो हमने देख लिया है ट्रेड बैलेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमने ये चेक कर लिया है, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे परिणामों की व्याख्या करेंगे। लेखांकन में व्यापार के जो जैसे व्यापार हो गया, प्रॉफिट बैलेंस शीट हो गया, तो इनको व्यक्त किया जाता है। और इन खातों को व्यापार के हित में रखने वाले जितने भी व्यापारी है, प्रबंधक है, बैंकर है, इन्वेस्टर्स है, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके उपयोग में लाया जाता है। इन खातों से ये हमें जानकारी मिलती है कि जो बिजनेस को लाभ हुआ है या हानि हुई है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और इस बिजनेस की मतलब इन फ्यूचर क्या संभावनाएं हैं। तो इसे स्पष्ट करना क्या होता है कि व्हाट हैपन मतलब क्या हुआ, कितना हमें प्राप्त हुआ, क्यों हुआ मतलब कैसे हुआ, और उसके बाद में हमें भविष्य में क्या होने वाला है, व्हाट में हैपन इन फ्यूचर। तो इन तीनों के क्वेश्चन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंग्लिश में है कि इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस आर एक्सप्रेस थ्रू द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। दिस स्टेटमेंट आर यूजफुल ऑफ टू बिजनेसमैन, मैनेजमेंट, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसी एंड एक्स्ट्रा। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट whether the business these statements are useful to businessman, management, banker, investors, government agencies. They provide information about whether the business अर्न प्रॉफिट और सफर्ड लॉस। मतलब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या फिर वो लॉस बेयर कर रहा है, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और उसकी फ्यूचर की क्या क्या है संभावना है। It interprets what has happened, why it has happened and what is likely to happen in the future। इन तीन क्वेश्चंस के वो क्या करता है क्वेश्चन देता है। आगे है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग क्या है कि इसका मतलब यही है कि जो भी हमने समराइजिंग किया है तो उसका मतलब यूजर्स तक पहुंचाना, ताकि वो इस सूचना के आधार पर क्या है जो भी मेन डिसीजन है वो ले सके। इट मीन्स कम्युनिकेशन दैट इंटरप्रेटेड एंड समराइज रिजल्ट टू डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जिनको मतलब ज़रूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, जो कि मेन मेंबर्स होते हैं उनके तक पहुंचाना, जो भी
जो इन्वेस्टर्स हैं उन तक क्या है इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि इन फ्यूचर मतलब क्या बिजनेस की कंडीशन रहने वाली है, अब बिजनेस की कंडीशन क्या है, सो दैट दे मे टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन बेस्ड ऑन इट। वो क्या है अच्छा डिसीजन ले सके इस रिजल्ट के बेस पे, तो क्या है उनको इन्फॉर्मेशन देना। आगे है क्या है नेक्स्ट है कि फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शन क्या है। फर्स्ट है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जो भी अकाउंटिंग है उसका मेन मोटिव यही है कि जो भी हमने लेखांकन का प्रमुख कार्य व्यावसायिक लेन देन को पूर्ण और क्या है एक सिस्टमेटिक फॉर्म में रिकॉर्ड करना और उन्हें खाता मतलब लेजर में लिखना और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तैयार करना। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक और मेंटेन में क्या है अकाउंटिंग को कंप्लीट करना और रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड क्लासीफाई दैम। मतलब उनको क्या है पहले रिकॉर्ड करना फिर उनको क्लासीफाई करना लेजर अकाउंट में। तो सो टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज, फिर उसके बाद में क्या है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके बेस पे हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और हम बैलेंस शीट क्या है बनाते हैं और हमारे पास मतलब अप्रोप्रिएट रिजल्ट आता है कि हमें बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है या फिर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ताकि हम क्या है इन फ्यूचर जो भी हम डिसीजन लेना चाहें वो बिजनेस के बारे में ले सकें और जो भी हमें पॉलिसी की ज़रूरत है वो पॉलिसी बना सकें। अगर कोई पॉलिसी बनाई हुई है उसके अंदर कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत होती है तो वो भी कर सके। सेकंड है कि कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। जो भी विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय परिणामों की सूचना प्रदान करना। जो भी लेखांकन का दूसरा कार्य यही है कि जो भी व्यापार में हित रखने वाले पक्षकार होते हैं, जो भी बिजनेस का ओनर हो गया, इन्वेस्टर्स हो गया, जो भी लेनदार देनदार हो गए, सरकार होगी, तो फिर इनको क्या है प्रॉफिट एंड लॉस बताना, जो भी हमारी एसेट्स है या लाइबिलिटीज़ है तो उनके बारे में क्या है जानकारी देना, ताकि वो इन फ्यूचर क्या है वो डिसीजन ले सके। The second important function of accounting is to provide financial result then information to different parties interested in the business such as जैसे ओनर हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए। इन्वेस्टर्स अगर मतलब उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो वो क्या करेंगे और भी इन्वेस्ट करेंगे, तो उनको हक होता है क्योंकि वो रियल मालिक होते हैं बिजनेस के, तो उनको हक होता है जो हमारा बिजनेस है उनकी कंडीशन के बारे में जानना कि जो हमारा पैसा है वो कहाँ जा रहा है और हमारे जो बिज़नेस में मैंने पैसा लगाया उसकी कंडीशन क्या है। जो भी क्रेडिटर्स होते हैं तो उनको भी ये हक होता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जानना। जो भी डाक्टर्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं तो उनको भी बिज़नेस के बारे में जानना ज़रूरी होता है, तो उनको क्या है ये अकाउंटिंग के बाद में जो भी रिजल्ट आता है वो उनको बताना होता है। थर्ड है कि जो भी व्यवसाय की संपत्तियों की सुरक्षा करना, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। लेखांकन द्वारा व्यवसाय की जितनी भी संपत्ति है जैसे कि नगद हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, स्टॉक हो गया, देनदारियां हो गया, और उन पर क्या है उचित नियंत्रण रखना संभव होता है, जैसे कि चोरी होगी, धोखाधड़ी होगी, गलत प्रयोग से बचाव करता। अकाउंटिंग है वो हमारी हेल्प करता है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस सच एज कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक्स, डेटर्स एटेक्स्ट्रा बाय मेंटेनिंग प्रॉपर कंट्रोल। क्या है हम अकाउंटिंग के थ्रू हमारा पैसा कहाँ आया है, क्या कहाँ पे गया है, कैसे यूज़ किया है, तो हमने कितनी मात्रा में हमने कौन कहाँ कितनी अमाउंट हमने यूज़ की है, तो इसका हमें अच्छे से पता चल जाता है। तो इसमें हमें क्या है किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी या फिर कोई मिस एप्रोप्रिएशन है उसका नहीं रहता, कोई भी फ्रॉड का चांस नहीं रहता है। अगर हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है तो हमें सब पता चल जाता है कि हमारी जो कंडीशन है वो कैसे है और हमने जो भी खर्च किया है वो कहाँ कहाँ पे किया है, हमारे जो मतलब सबसे ज़्यादा कस्टमर है वो वो क्या पसंद करते हैं, उनकी क्या थॉट है, तो इससे हमें क्या है सब पता चल जाता है। प्रबंधन को सहायता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। सही समय पे सही सूचना उपलब्ध करवाकर लेखांकन प्रबंध को योजना बनाने, कंट्रोल करने और निर्णय लेने में सहायता करता है। फिफ्थ है ट्रस्ट का कार्य, ट्रस्टशिप। इसमें क्या है कि कंपनी की दिशा और प्रबंधन पर कंपनी के मालिकों का अधिकार होता है। प्रबंधक होता है वो एक ट्रस्टी की तरह काम करता है और लेखांकन के माध्यम से कंपनी की जितनी भी संपत्तियां होती हैं और जो संसाधन है
उनके ऊपर सही कंट्रोल रखा जाता है। द मैनेजमेंट एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स। अकाउंटिंग हेल्प दैम इन safeguarding and properly controlling the company's assets and resources। वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, कंप्लेंस ऑफ लीगल नीड्स, जो भी हमारी लीगल नीड्स है उनको क्या है फुलफिल करना। जैसे कि जो हमने अकाउंटिंग बनाई है उसके बेस में हमें क्या है हेल्प मिलती है कि जो कंपनी है उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर हमारा कितना मतलब टैक्स लगना है। तो ये हमारा कंपनी अधिनियम हो गया, या फिर क्या है आयकर अधिनियम हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, वैट अकाउंट हो गया, जीएसटी हो गया। तो ये हमें क्या है इसके अंतर्गत आवश्यक जितने भी रिटर्न हो गए या फिर स्टेटमेंट तैयार करने में क्या है हमें हेल्प मिलती है। अकाउंटिंग हेल्प्स इन कंप्लेनिंग विद लीगल रिक्वायरमेंट्स अंडर वेरियस लॉ सच एज कंपनी एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, एक्साइज लॉज हो गए या फिर वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, और प्रिपेयरिंग नेसेसरी स्टेटमेंट एंड रिटर्न्स। सॉरी, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी है वेदर की वजह से, बारिश की वजह से, इस वजह से मेरे को थोड़ी से बोलने में प्रॉब्लम आ रही है। होप सो आप अंडरस्टैंड करोगे, सॉरी इसके लिए। 7 है दायित्व निर्धारण करना, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका है कि लेखाकार एक अन्य कार्य भी होता है जो कि विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसकी जिम्मेदारी तय करना। इससे ये पता चलता है कि संस्था के किस विभाग में है वो लापरवाही हुई है और किसकी जिम्मेदारी तय होती है। अगर अलग अलग क्या है हम स्टेटमेंट बनाते हैं, हमारा जो फाइनेंस का अलग अकाउंट बनता है, जो हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो उनका अलग अलग क्या है अकाउंट बनता है। जैसे कॉस्ट का हो गया, रॉ मटेरियल वगैरह होते हैं वो उनका काम होता है। तो ये सब क्या होता है, तो इसमें ये पता चल जाता है कि कौन से विभाग में क्या है कौन सी लापरवाही हुई है और कौन डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके थ्रू क्या है हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जो भी लापरवाही हुई है तो उसको हम क्या है कम कर सकते हैं। हमारा क्या है टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने किया है अकाउंटिंग का मीनिंग और उसके क्या है डेफिनेशंस, उसके बाद में हमने की है करैक्टरिस्टिक्स के बाद में हमने इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो मैंने एक बता देती हूँ। सबसे पहले ये क्या है कि जो अकाउंटिंग है वो इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस है। सेकंड हमने क्या है कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल करैक्टर्स। थर्ड हमने क्या है कि रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। फिर बाद में हमने फोर्थ क्या थी हमारी क्लासीफाइंग थी। फिफ्थ क्या था हमारा समराइजिंग था। ये हमारी क्या थी करैक्टरिस्टिक्स थी। और सिक्स थी हमारी इंटरप्रेटिंग ऑफ द रिजल्ट। उसके बाद में हमने क्या किया फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिपोर्ट। सेकंड हमने क्या कि कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। थर्ड हमने क्या कि जो प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। फोर्थ हमने क्या प्रोवाइडिंग एसेट्स टू मैनेजमेंट। फोर्थ हमने क्या ट्रस्टीशिप। सिक्स हमने क्या कि कंप्लेंस ऑफ लीगल नीड्स। और सेवन्थ हमने क्या किया था कि जो फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमने साथ क्या की थी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग किया था। ये हमारा आज टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। कल हम करेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।